गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो नया टॉपिक या नई एक्सरसाइज है 1D। 1D में आपको वही वेन डायग्राम जो लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सप्लेन किया गया था उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो नंबर कार्डिनल नंबर पर बनाए गए हैं। अगर आप n यूनियन b, n मींस कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन, दो वैल्यूज a यूनियन b, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ a प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ n a इंटरसेक्शन b। अगर वेन डायग्राम से आप देखें तो a यूनियन b आपका ये सारा होगा, a और b सारा, ठीक। तो आप देखिए na का मतलब a की आप राउंड देख रहे हैं, ये a लिया गया प्लस b लिया गया, बट ये पोर्शन आपका जो है वो दो बार ले लिया गया, एक ही बार लेना है तो उसी से इसको इरेज कर दिया गया, यानी माइनस कर दिया गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अगर आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल से यूनिवर्सल लेना है, यूनिवर्सल से उसके n a इंटरसेक्शन b डैश निकालना है तो n यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक। सिमिलरली आपको na डैश फाइंड करना है अगर, तो यूनिवर्सल से आप क्या माइनस करेंगे, a को माइनस कर देंगे। b का डैश निकालना है, जिसका डैश निकालना है उसे यूनिवर्सल से आपको माइनस कर देना है। तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर तीन वैल्यू का यूनियन निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है na प्लस nb प्लस nc माइनस na इंटरसेक्शन b, na इंटरसेक्शन c, nb इंटरसेक्शन c, और प्लस होगा तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो n यूनिवर्सल यहाँ 80 दिया है, na 48 दिया है, nb 40 दिया है और na इंटरसेक्शन भी 25 दिया है, ठीक। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एक तो वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम समझिए, यूनिवर्सल यानी ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो 80 का होगा, उसमें na कितना दिया है 48, ये पूरा 48 है, nb कितना है ये पूरा 40 है, ठीक, 40 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ na इंटरसेक्शन भी 25 है। तो ये वैल्यू जो है बीच की जो कॉमन एरिया है वो 25 है, ठीक है। तो ये 25 हो गया, तो ये बाहर वाला ओनली a कितना बचा, 48 में 25 माइनस कर देंगे 23, ठीक। इधर वाला पोर्शन 25, 40 से 25 माइनस कर देंगे 15 बच गया। अब ये बाहर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 80 में से 23, 25 और 15 ये तीनों ऐड करके माइनस कर देंगे, तो जो बाहर कार्डिनल नंबर होंगे इन दोनों a और सर्किल b को छोड़कर वो 17 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला आपको फाइंड करना है na यूनियन b, na यूनियन b। तो पहली आइडेंटिटी आपकी लिखी है, na यूनियन b क्या होता है, na मींस 48 प्लस nb 40 और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, तो ये हो गया 88 माइनस 25 63, ठीक है। तो ये 63 जो है वो पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड है na यूनियन b का डैश, na यूनियन b का डैश, डैश का मतलब 80 में से आप 63 माइनस कर देंगे, क्या बची 17, बाहर वाले वेन डायग्राम से ही पता चल रहा है। na माइनस b कितना बचेगा, na माइनस b, थर्ड पार्ट a में से b हट जाएंगे, a में से b, na माइनस, यहाँ पर आपको जो है वो na इंटरसेक्शन b लास्ट वाले पार्ट में na इंटरसेक्शन b डैश फाइंड करना है। तो कुछ ऐसे हैं जिनको आप फॉर्मूले से नहीं, आपको क्या है डायग्राम बनाना पड़ेगा। na का डायग्राम आप समझ रहे हैं, a का मतलब ये पूरा आपका डैश, ये na, b डैश क्या होगा, b को छोड़कर सारा, b को छोड़कर सारा यानी ये, और बाहर वाला। तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, केवल a के बाहर वाला, ओनली a, ये आपका कॉमन है। तो ओनली a कितना है देखिए वेन डायग्राम में, 48 माइनस 25 यानी 23, ठीक। नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट है na इंटरसेक्शन b,
Na इंटरसेक्शन बी का मतलब इधर वाला पोर्शन यानी 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 ये हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर जो है, सेकंड और थर्ड आप कीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। फोर्थ में आपका साइड में डायग्राम बना हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन कह रहा है वेन डायग्राम शोज यूनिवर्सल इज पीपल्स इन क्लास 8। क्लास 8 में बच्चों की संख्या ए उसमें से है पीपल्स हु प्लेड क्रिकेट, बी है पीपल्स हु प्ले बास्केटबॉल। तो आप डायग्राम देख रहे हैं साइड में, तो यहाँ पूछ रहा हाउ मेनी पीपल्स, कितने पीपल्स हैं। नो, सारे ऐड कर देंगे, सारे अलग अलग हैं। 15 ओनली ए है, जो कॉमन है वो नहीं है। 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 सारे ऐड कर देंगे, 45 आ जाएगा। प्ले क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब जो क्रिकेट खेलते हो, ये नहीं हो सकता है कि वो बास्केटबॉल भी खेलते हो, कॉमन हो, उनसे कोई मतलब नहीं। तो 15 और 8 जुड़ जाएगा, 15 8 23। प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कौन हो गए, 9 और 8 दोनों जुड़ेंगे, 17 हो गए। प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, साफ साफ दिख रहा है कॉमन पोर्शन यानी 8। प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल, जो दोनों ना खेलते हो, बाहर वाले यानी 13। ठीक हो गया। फिफ्थ नंबर देखिए, यहाँ पे मेन डायग्राम बना हुआ है। ए है आपका दोज हु आस्क्ड फॉर टी, बी है दोज हु वॉच्ड द बैलेट। आस्क्ड फॉर टी पूछ रहा है कितने हैं टी ए है ना, 59 और 23 ऐड हो जाएंगे। सेकंड है आस्क्ड फॉर टी एंड वॉच्ड द बैलेट, यानी 47 और 23 ऐड होंगे, साफ साफ कह रहा है। क्लियर है क्वेश्चन। नीदर आस्क्ड फॉर टी नॉर वॉच्ड फॉर बैलेट, बाहर वाले यानी 25। अटेंडेड द फंक्शन, सारे ऐड कर दीजिए, ठीक है। 6 नंबर है इन अ ग्रुप 30 पीपल, 18 प्ले स्क्वैश, 19 प्ले टेनिस, हाउ मैनी प्ले बोथ गेम्स प्रोवाइडेड एवरीवन प्लेज एट लीस्ट विन द गेम। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, इन ए ग्रुप ऑफ 30 पीपल, 30 लोगों का ग्रुप है आपका, तो आपको एटलीस्ट 1 गेम निकालना है, यानी यूनियन निकालना है। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड करना है तो एन ए यानी कि आपका 18 प्लस 19 और माइनस हो जाएगा 30, तो 19 80 37, 37 माइनस 30 यानी 7 इज आंसर। ठीक है, यही आपका 7 नंबर है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 22 लाइक हिस्ट्री, 25 लाइक ज्योग्राफी एंड 10 लाइक बोथ सब्जेक्ट्स। यहां भी मेन डायग्राम आपका बन जाएगा। 7 नंबर में आप देखिए, ये आपका ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी और कौन सा सब्जेक्ट है दूसरा, हिस्ट्री। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, 50 स्टूडेंट टोटल हैं, 22 लाइक हिस्ट्री है, 25 ये है और 10 लाइक बोथ, तो 22 माइनस 10 यानी ये क्या बच गया 12, 25 माइनस 10 ये क्या बच गया 15, बाहर क्या बचे 50 में से 12 और 10 और 15 ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 25 27 37 13। अब आप सारी वैल्यू क्लियर कर लीजिए। देखिए पहला कह रहा है डू नॉट लाइक हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ना पसंद करते हो, 15 प्लस 23 यानी 28, फर्स्ट हो गया 15 प्लस 13 यानी 28। सेकंड है डू नॉट लाइक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं पसंद करते हैं, 12 और 13, 12 प्लस 13 यानी 25। थर्ड लाइक नीदर हिस्ट्री नॉर ज्योग्राफी यानी बाहर वाली, t माइनस 12 प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 13, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखिएगा ट्राई करके, सॉल्व आई होप सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। इस तरीके से ये सेट चैप्टर जो है बहुत इजी है और जो आपका फिनिश हो गया है। आगे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो भी नहीं हुए हैं उनको ट्राई कीजिए, हर एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके।